राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर मैं सांझ कसीड़ा एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आप लोगों का एग्जाम होना है उसके लिए आज मैं हिंदी की स्पेशल क्लास लेके आया हूं, जिसके अंदर आप लोगों को जो टॉप मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं हिंदी के टोटल आप लोगों को 20 क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों के पास मेहनत के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। आप लोग अगर इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से मेहनत कर लोगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे, डेली की एक क्लास डलती है एसएससी जीडी हिंदी की, ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एसएससी जीडी हिंदी की मैं गारंटी कहने लग रहा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सफलता पाने के लिए कठोर खालिस्तान करना पड़ता है। एसएससी जीडी 16/11/2021 को शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आप लोगों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सफलता पाने के लिए कठोर क्या करना पड़ता है? कठोर शर्म करना पड़ता है। शर्म का मतलब क्या है? वो वाली शर्म नहीं है बहनों आंखें शर्म से झुकी। शर्म का मतलब है मेहनत करना। यानी कि अगर आप लोगों को सफलता पानी है, आप लोगों को अगर क्या करना है, कुछ भी चीज़ अगर आप लोगों को अचीव करनी है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ा? कठोर। सफलता आपकी मेहनत मांगती है। कोई किसी भी अगर आप लोग अगर आज के दिन में अगर आप किसी भी आदमी को अगर उच्च पद पर देखते हो, कहीं पर भी देखते हो, अगर वो आदमी सक्सेसफुल है तो उसने मेहनत की है। ये बात अलग है, आप लोगों को उसकी मेहनत दिखेगी नहीं। और दूसरी बात ये भी भाई, अगर जिस टाइम आप लोग मेहनत करते हो ना तो उस टाइम आप लोग है अपने आप को निखारते हो। ये बात आई समझ में? उस टाइम आप अपने आप को निखारते हो जिस टाइम आप लोग मेहनत करते हो। तो मेहनत करने से आप लोग कई जने हैं रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे देखो भाई रिजल्ट आओ फटाफट रिजल्ट आए। हम लोग मेहनत, ओ सर मैं तो 1 महीने से मेहनत करने लग रहा था लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। करते रहो आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आता है। हर सक्सेसफुल आदमी धीरे धीरे चलता है, ऐसे नहीं चलता। कभी ऐसे समझने लग रहा है आज आप लोगों ने मेहनत करनी शुरू करी, 1 महीने बाद ये देखो भाई मैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर लग चुका। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़ फोन वगैरह है, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। अब जैसे आप लोगों का ये फ़ोन है, ये फ़ोन आप लोगों को अपने काबू में किए हुए है। ये फ़ोन आप लोगों को छोड़ नहीं पा रहा। सॉरी मतलब आप लोग इस फ़ोन को छोड़ नहीं पा रहे। आप लोग ये डिसीजन लेते हो कल से मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं देखूंगा। आप लोगों ने डिसीजन लिया भाई मैं कल से ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। फिर भी आपका मन है, आपका मन आपको तोड़ने का प्रयास करेगा। अरे 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 क्या बात हुई, एक बार तो देख ले यार, पूरे दिन से पढ़ने लग रहा है, एक बार देखने में क्या जाता है, एक बार देख ले बस। पूरा प्रयास कर। आप लोग ये सोचो ना 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 नहीं देखूंगा ना, मैंने तो आज शपथ ले रखी आज मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं देखूंगा। फिर आपका मन का हुआ अरे 1 मिनट देख ले, माइंड फ्रेश हो जाएगा। अड़का फुड़का नोटिफिकेशन ही चेक कर ले, क्या पता महिला मित्र का मैसेज आया हुआ हो। तो इस टाइप से आपको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। आप लोगों ने एक बार खोलिया तो फिर आप ये समझो कम से कम 1 घंटा आपका खराब, क्योंकि आप लोग देखो रील चला के रील में कोई कच्चा बादाम पक्का बादाम ऐसे नचता हुआ मिलेगा और आप लोग देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या? भाई खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुस्सा पचा जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। अब भाई आप लोगों जैसे अगर गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप उस गुस्से को अंदर ही अंदर आप लोग अगर पी जाते हो, मान लो अगर आप लोगों का किसी ने फ़ोन तोड़ दिया और महंगे वाला फ़ोन था जैसे एप्पल का फ़ोन था, वो आप लोगों का किसी ने तोड़ दिया और आप लोग उसको अंदर ही अंदर ऐसे मतलब गुस्सा पे आप लोगों ने उसको डांटा भी नहीं, ठीक है, तो यानी कि उसको खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा तो इतना आता दे धड़ाधड़ जागड़ दियो, लेकिन आप लोगों ने गुस्से को पचा लिया, अंदर ही शांत कर लिया। इसको बोलते खून का घूंट पीना। अगला क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो ये रेखांकित है ये साफ नहीं दिखाई दे रहा, रूप है ये, रूप, ठीक है भाई। इस रूप को है आप लोग किस प्रकार से प्रतिस्थापित करोगे, ये प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी का रूप गोल है, रूप की जगह क्या आ सकता है? तो पृथ्वी का आकार गोल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। ये भी प्रीवियस ईयर के सारे आज की क्लास के अंदर है, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं। अगला क्या? धन से संबंध रखने वाला। भाई ये जो वाक्यांश आपका भाई धन से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो भाई? इसको अगर हम लोग एक शब्द के अंदर रिप्रेजेंट करें तो इसको कैसे करेंगे? धन से संबंध रखने वाला क्या होता है? आर्थिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है बोलते हैं अभी। अगला क्या? दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस कार्य के विघन बनकर तुम आए हो। भैया जो इस कार्य के है इसको हम लोग किस चीज के साथ है एक्सचेंज कर सकते। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। इस कार्य के लिख रखा है, ये अगर किसी को साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, इस कार्य के विघन बनकर तुम आए हो,
तो इसको प्रतिस्थापित करना, तो इसके अंदर क्या आएगा, इस कार्य में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। ये इसका सही बनने लग रहा है, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पसीना पसीना अगर होता है कोई भी, तो इसका सही अर्थ क्या है, शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाय चांस आप लोग फोन के अंदर कुछ देखने लग रहे हो, बाय चांस आप लोगों ने मान लिया भाई आप लोग फोन के अंदर कुछ भी देखने लग रहे हो, अश्लील वीडियो देख रहे हो या कुछ और देखने लग रहे हो, और आप लोगों को आपके मम्मी पापा या कोई और देखता हुआ, जिससे आप लोग शर्माते हो, वो आप लोगों को देख ले, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, शर्म से तार तार दौड़े हो जाओगे, पसीना पसीना होगा ना, तर्ड 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 तर्ड। आगे बात समझो, तो उसको बोलते हैं पसीना पसीना होना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि शर्मिंदा होना। अगला क्या, कृपण का विलोम शब्द क्या हुआ, कृपण, कृपण का विलोम शब्द है क्या हो जाएगा आपका, दाता। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। जो दाता यानी कि जो दान करता है, दान करने वाले का जो अपोजिट होता है क्या होता है, कृपण होता है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बाण है, बाण शब्द का जो समानार्थी शब्द है यानी कि वो क्या होगा, जैसे बाण जो शब्द है, बाण शब्द को और हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो नाराज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाण का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। अगला क्या, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है यानी कि जिसकी स्पेलिंग सही है उसका चयन करना है। स्थायित्व तो ये गलत है, इसके अंदर ये बड़ी की मात्रा ऐसे नहीं होता। स्थायित्व तो ये भी गलत है, स्थायित्व तो ये भी गलत है, स्थायित्व के अंदर छोटी की मात्रा आती है के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, दिए गए वाक्य की किस भाग में त्रुटि है, उसने आवाज देकर पूछा। अब इसमें नो है भाई, आप इसके अंदर देखो कि इसके किस भाग के अंदर त्रुटि है यानी कि गलती है, एरर फाइंड करना है। उसने आवाज देकर पूछा, इसके अंदर आवाज का क्या रोल था, आवाज देने की जरूरत ही नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। आवाज के अंदर आपका एरर है, क्या जाएगा, उसने पूछा। इसको डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे, उसने पूछा, ये देखकर तो इस आवाज की वजह से ही तो ये देखकर लगा है, आप इसको डायरेक्ट भी तो पूछ सकते थे भाई, उसने पूछा। आवाज तो पूछा, और कैसे पूछेगा, इशारे में थोड़ी ना पूछेगा किसी से भी, तो उसने पूछा, इसका ये सिंपल बन जाएगा, आवाज की कोई जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका एरर हो जाएगा। अगला क्या, पंकज किसका प्रायवाची, पंकज सबको पता, कमल के फूल का। ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका पंकज का प्रायवाची है। अगला क्या, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है वाक्यांश के लिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग है, इसको क्या बोलते हैं, क्यारी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घरों के अंदर ऐसे ऐसे क्यारी बनी होती है, प्लाटों के अंदर या और है जो भी खेतों के अंदर भी, जिसके अंदर आप लोग सब्जी बो दी, पालक उगा दी या कुछ और है, शिमला क्या बोला करें, सलगम उगा दी, मूली उगा दी, तो इसको बोलते हैं क्यारी। अगला क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। जातीय, जातीय शब्द का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, विजातीय। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर सॉरी डी है आपका करेक्ट हो जाएगा, विजातीय। जातीय का विलोम क्या हो जाएगा आपका, विजातीय। अगला क्या, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बस जिसकी स्पेलिंग सही है उसका चयन करना आप लोगों को। तो सुपनखा ये गलत है, सुपर्णखा ये भी गलत है, सुर्पणखा ये भी गलत है, तो शूर्पणखा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट है। शूर्पणखा जान दोगे, रावण वाली बेबे जो राम और का लक्ष्मण और का पाछा पड़ गई थी, लक्ष्मण से मुझे प्रेम है प्रिय, प्रिय मुझे लक्ष्मण से प्रेम है, उसका लक्ष्मण का पाछा बूढ़ी डाल पड़ गई थी, लक्ष्मण ने काट दी तलवार, फचक देसी काट दी, मेरे ऊपर दृष्टि डालेगी, नु कह दिया, नु फचक देसी नाक का पतन कर दिया। अगला देखो, अगला क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें भाई। रिक्त स्थान भरना, शिशु, खाली स्थान और अबोध होता है। शिशु का मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, अग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अग और अबोध होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है। इसके अंदर एरर बताना। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं थोड़ी ना होता है, अपने लक्ष्य पर नजर रखता है आएगा, उनके भतीजे थोड़ी ना, ओनली एक ही भतीजा, एक वचन की बात होने लग रही है, तो यानी लक्ष्य पर नजर रखते हैं नहीं आएगा, इसके अंदर आपका एरर है, लक्ष्य पर नजर रखता है आएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका एरर है। अगला क्या, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई वस्तु दूसरे की वस्तु, मतलब कि अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम लोग किस एक वाक्य से एक शब्द से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वाक्य को, तो इसको हम धरोहर, ऑप्शन नंबर डी धरोहर बोलते हैं। अगर आपके पास किसी दूसरे की वस्तु रखी है तो उसको हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम धरोहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक क्या करी, पुस्तक भेंट की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, आज की क्लास का आखिरी। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना भाई। जो ये है, मोहन के गए पर, गए है ये, मोहन के गए पर है वह उठ बैठा,
इसके अंदर बताना भाई इस गए पर है, इसको इसकी जगह क्या आएगा, तो मोहन के गए पर नहीं, मोहन के जाने पर, मोहन के जाने पर है वह उठ बैठा। जैसे मोहन वहां पर गया तो वह उठ बैठा, तो मोहन के जाने पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये सारे के सारे आपके जो मैंने फर्स्ट वाला करवाया था आपका किधर गया, ये रहा। एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 को जो आपका सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होता है उसके अंदर जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं इस क्लास के अंदर मैंने करवा दिए हैं। देख लो आप लोग कैसा लेवल है, किस टाइप के आते हैं, यही आएंगे, कुछ नया नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो जो क्लास कमेंट करके बता दियो कैसी लगी, सभी को धन्यवाद।